जनता और जनसेवक के बीच की जो कड़ी होती है और जो उसे रिक्त स्थान को भरता है, उसी को लोग नेता कहते हैं। बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो कि एक सफल व्यवसायी भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा प्रकोष्ठ के हैं। नाम है मनोज सिंह पटेल। इनका स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। सबसे पहला हम आपसे सवाल ये करेंगे, कहें कि वो टैग आपके ऊपर लगा हुआ है कि मनोज सिंह पटेल जो है वो व्यवसायी आदमी है, और व्यवसायी का जो काम होता है कौड़ी कौड़ी जोड़ना, यानी कि पैसे पैसे का हिसाब रखना। 1 पैसा 2 पैसा 5-5 पैसे पे व्यवसायी लोग बिजनेस करते हैं और वही एक सफल व्यवसायी बनता है। ठीक है, आपने व्यवसाय किया, व्यवसाय आज भी है, व्यवसाय आपकी बहुत सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इसी बीच आपने एक राह चुना जो कि समाज सेवा का राह था, राजनीति का राह था। राजनीति में कहें, और राजनीति जो है यहाँ पे पैसा खर्चा होता है, व्यवसाय में लोग पैसा कमाता है। ठीक है, तो ये पैसा जो बहवाते हैं पानी के जैसे, काहे बहवाते हैं? जो अपने खून पसीने से पैसे आपने कमाया। देखिए, सेवा भाव करने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। जो मैं पैसा कमाता हूँ तो उसमें से कुछ अंश सेवा में भी लगना चाहिए। ये नहीं है कि पैसा सारे अपने ऊपर, अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए लगाते रहे, बनाते रहे। तो सेवा भाव के लिए तो पैसा चाहिए, तो व्यवसाय तो ज़रूरी है। बाकी रह गया कि किस भाव से करते हैं, इतना क्यों करते हैं। देखिए, हमारे 2 बेटे हैं, उनको बोल दिया हूँ मैं कि भाई हम तुमको पढ़ाने के लिए जितना पढ़ोगे उतना पढ़ा दे, तुम्हारा टेंडर नहीं लिया हूँ मैं, तुम जितना पढ़ के तुम बन सकते हो बन जाओ। देखो, सारे लोग जानता है कि मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाना है, जो यहाँ करना है वही करना है। ठीक है ना, इसलिए हम जनता के भाव को वह समझते हैं। गरीब गुरबा मेरे पास आता है, जहाँ तक सहायता होता है वहाँ तक मैं करता हूँ। करोड़ों रुपया हो जाए, अरबों रुपया हो जाए, ठीक है ना, अगर किसी की हम सहायता नहीं करें तो जी यहाँ मरना पसंद करेंगे। जी के क्या कर गए? मरना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे। अगर किसी को कोई उम्मीद है तभी तो मेरे पास आया है। अगर मेरे पास है तो उसको कर दिए, उनके खुशी में मेरा खुशी है। बहन बेटियों के शादी से लेके स्वास्थ्य संबंधित अगर गरीबों की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आप खड़ा होते हैं। तन मन धन सारी चीज़ों से आप खड़ा होते हैं। रही बात, कोरोना आया हुआ था, और कोरोना एक ऐसी महामारी थी जहां आदमी से आदमी को डर लगता था, और उस बीच आपने पूर्वांचल के जितने लोग थे जो ज़रूरतमंद लोग थे, उन लोगों का आपने मदद किया। जहां लोग आदमी से आदमी डरता था, ठीक है, लोगों से मिलने में, जुलने में, बातचीत करने में, वैसे हालात में आप कई एक पूर्वांचलियों को आपने ट्रक में भर भर के भेजा। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो जो लोग गुड़गांव दिल्ली में रहते थे उन लोगों के घर तक आपने राशन पहुंचाने का काम किया। हम लोग आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं, ठीक है, जिससे लगा, हमारी बड़ी तमन्ना थी कि मनोज सिंह पटेल जब भी आए तो उनका एक विधिवत इंटरव्यू करेंगे, बढ़िया से बतियाएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये सब काहे करते हैं। ठीक है, मर आप भी सकते थे कोरोना में। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी कि आदमी को छूने से दिक्कत हो जाता था। ठीक है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, अगर डिस्टेंस पे आदमी ना हो तो उसके श्वास से आदमी मर सकता था। और वैसे हालात में आप एकदम निडर तरीके से, ठीक है, वो भी सुनने में आता है कि आपने गवर्नमेंट से लेटर अपने लिए करवा लिया था कि हमको सेवा करना है, हमको लोगों के बीच जाना है, जहाँ नेता लोग भी नहीं निकलता था। नेता लोग भी एसी वाला कमरा में आराम से सोता था, निकलता नहीं था। ठीक है, बोलता था जान रही तो लाख उपाय। ठीक ना, वो हालात में मनोज सिंह पटेल जो बने एकदम पूरा घूमत रहें दुआरी दुआरी, तारा कोनो दिक्कत नहीं खेनू, तारा मेडिकल के कोनो इशू नहीं खेनू, हाँ, तारा राशन बानू, ये सारा चीज़ के जानकारी, तारा घरे जाए के बाद व्यवस्था बा कि नहीं खे, अपना व्यवस्था से भेजत रहें। काहे ये सब कैले, और ये सब कैला के पीछे के कारण का बा? देखिए, अभी वो बोले हैं कि एक लेटर के लिए, तो लेटर नहीं था, वो पास था। पास था, हाँ, वो पास था, नियम था, गाड़ी में पास जरूरी था। नहीं तो कोई भी, हर आदमी उस टाइम, कोरोना एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा हवा बन गया था, और हो भी गया कि भाई हमारे तो कई जानने वाले ये बोल दिए कि भाई तू आना नहीं। अरे जो मरना ही है
तो आदमी को 150 को जिला के भाई जितना हो सके अपने से कर मरो। अरे पैसा रह के क्या होगा जब किसी को हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। राशन से लेकर के खाना पीना सब ने हमने चलाया। वहाँ से ऐसा एक हवा बन गया कि भाई आना नहीं है तो भाई काम धाम ठप हो गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। हर जन तक हमने जो भी था पूर्वांचल भाई लेकर के जो भी आ गया उनको राशन दिया, खाना का व्यवस्था खिलाया। और शादी ब्याह की बात कर रहे हैं तो हमने जो भी गरीब लड़की होती है जिसका सहयोग करना है अपने से कर दिया। साड़ी हो, कपड़ा हो, पैसे हो, जो भी हो। हम तो हमारा तो सबसे बड़ा भगवान यही है। हम सहयोग करते हैं, उस आदमी के चेहरे पर हंसी आ जाता है, खुशी आ जाता है ना, तो हम जानते हैं कि यही हमारा भगवान है, यही हमारा मिल गया। इन्हीं का आशीर्वाद से हमारा जो भी मिल रहा है, जो भी आ रहा है, इन्हीं के आशीर्वाद से आ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके जानने वाले, आपके बताने वाले लोग बोलते हैं, ठीक है, कि आपने फैक्ट्रियों में भी काम किया है, ठीक है। आज बेशक आप जितने भी कामयाब हों, ठीक है, आज तो चमक दिखती है कि फॉर्चूनर से चलते हैं नेताजी, ठीक है। मनोज सिंह पटेलवा जौन बात फॉर्चूनर से चलेला, ओकरा साथे 10 गो लोग घूमेला। हाँ, आज लोग ये सब दिखता है, ठीक है। लेकिन एक दौर सुनने में आता है कि ये भी था कि आप दूसरे के फैक्ट्री में भी काम किए हैं। ये क्या सही बात है या फिर हवाई बात है? नहीं, किए हुए हैं, बहुत परिश्रम किए हुए हैं, बहुत परिश्रम। एक टाइम में 4 साल लगातार 3 बजे रात को घर गया हूँ और फिर 7 बजे से आकर के काम किया हूँ। जब ये मुकाम हुआ है, जब कंपनी बैठी है, जब हम 2 रुपया कमाते हैं और जनता में खर्चा कर देते हैं, भाई गरीब गुरबा भाईचारा जो भी हो, जब होता है। देखिए कोई भी मुकाम करने के आपको भाई टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। किसी को लक लग गया वो अलग बात के होगा कि किसी को लक लग गया और मिल गया। हमारे घर में कोई मुखिया सरपंच कोई कुछ नहीं था। हम भी गरीब परिवार से हैं, मेहनत से यहाँ तक आए हैं। और जो भी राजनीति में भी आए हैं सब भाईचारा है, सब भाइयों का आशीर्वाद है बस। तो पटेल जी को बात बताइएगा खूब बढ़िया से, ठीक है। आपकी जन्मभूमि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में आता है कि आपकी जन्मभूमि जो है बिहार है जी, लेकिन कर्मभूमि आपने उत्तर प्रदेश को चुना है। तमकुही राज्य विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ठीक है। संभावित आप वहाँ के उम्मीदवार हैं, ठीक है। एनडीए से आपकी पार्टी जो है जुड़ी हुई है, जनता दल यूनाइटेड। तमकुही से लड़ने वाले जो हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जब जन्मभूमि है, जन्मभूमि से लड़िए। देखिए होता है हमारे पार्टी जहाँ दिशा निर्देश करेगी, बोलेगी, वहीं से नाप करिएगा। हर जगह से तो हो नहीं सकता है। पार्टी की बात मतलब मानते हैं? हाँ बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड कहाँ चुन लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या उसका प्रभाव है? एक मैं आपको सही बात बता दूं। हाँ। देखिए राजनीति एक काजल के कोठरी है, ठीक है। उज काजल के कोठरी में रहते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक दाग नहीं है। उनका मैं सिपाही हूँ। और मनोज सिंह पर भी कोई दाग नहीं है। आप बोल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के हम चुन लिए। हाँ, तो मतलब उत्तर प्रदेश में जब आपको राजनीति करना है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते, बिहार के ज्वाइन कर लेते, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते। बिहार के बाद उससे भी नहीं होता तो वो राष्ट्रीय पार्टी और है बसपा को ज्वाइन कर लेते। आप जदयू का है ज्वाइन कर लेते। अब बिहार के बात कर रहे हैं। हाँ। ये पूरे अपने देश में स्टेट है ना जी, जितना नीतीश कुमार ने काम कर दिया है कोई नहीं किया है। हम लोग तो बहुत सौभाग्य की बात है कि बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। काहे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहता है? तमकुही से काहे चुनाव लड़ना चाहता है? जैसे अब आप बोले कि कर्मभूमि जन्मभूमि, हाँ। तो जन्मभूमि हमारा बिहार है। हमारा ये घर दियरे में है। दियरे में था तो वहाँ से कट गया तो हम लोग फिर आकर वहाँ पे अपना घर द्वार बनाए हैं। बाहर चले गए, व्यवसाय में लग गए, फिर हमने पार्टी में ज्वाइन कर लिया। हमारा सबसे पहले हम हरियाणा में जिला अध्यक्ष थे जदयू का। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमने पार्टी के काम करने लगे, करते रहे। पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा में हमारा प्रमोशन हुआ। जो भी बताइए। अब बिहार में कहीं से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिहार में चुनाव पार्टी के दिशा निर्देश है। पार्टी जो जहाँ से बोले जो भी हो। आप भी बड़ी तेज आदमी हैं अपने पार्टी के मुखिया की तरह, जैसे कि नीतीश कुमार जी तेज आदमी हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, दिमाग लगा के मुख्यमंत्री बन गए हैं।
हाँ, अभी ऐसा ही कोई सेटिंग वेटिंग नहीं लगाना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हैं? देखिए पार्टी सर्वोपरि है, ठीक है ना। एमएलसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है, पार्टी का है। और पार्टी अब चुनाव है बिहार में, हमारे जो भी सीट यहाँ आ रहा है, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, मुख्यमंत्री जी की बातों को हर जन तक पहुँचाने के लिए। अभी देखिए 400 से 1100 हो गया वृद्धा पेंशन। अभी बिहार में आए हुए हैं, हम बातें कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू जो गोपालगंज में कर रहा हूँ। गोपालगंज में 6 गो कंस्टिट्यूंसी है। ये मनोज सिंह पटेल जो है बिहार कहाँ आए हैं, गोपालगंज में कहाँ आए हैं, और क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ दिख रहा है? यहाँ जितनी भी सीट मिलती है, लगभग 4 का है, जितनी भी सीट मिलती है। गोपालगंज में 6 गो कंस्टिट्यूंसी है, मतलब जदयू में आ रहा है, 2 बीजेपी है। हम बीजेपी 2 ही लड़ेगी यहाँ, मतलब 4 जदयू का है, 2 बीजेपी का। नहीं, 3 बीजेपी का है और 3 जदयू का है। आपसे कोई बात नहीं, जो भी आपको ज़्यादा जानकारी होगा, लेकिन इस बार 4 लेकर आ रहे हैं। आपको ज़्यादा जानकारी होगा कहीं, जी जी, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे 6 के 6 सीट एनडीए में आए। 6 जिताना चाहते 6 जिताना चाहते हैं। हैं। ये बिहार में गोपालगंज आ जाए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग के आकर के घूमने से फ़ायदा क्या होगा? जी जी, 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? हाँ, पूरा तैयारी है, पूरा जनसलाह आप देखिएगा आप वो दिन 19 तारीख को। नेताओं से यहाँ पे मिल रहे हैं, क्या कुछ हवा लग रहा है? जनता से भी मिल रहे हैं? जनता से मिल रहे हैं, नेताजी से भी मिल रहे हैं। जनता एक बिल्कुल मूड बना रही है नीतीश कुमार। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव का लहर है, इस बार सरकार हम बनाएंगे। अरे कहने के लिए तो सब लोग बोलता है, कौन नहीं बोलता है। इधर तेजस्वी जी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लिए हैं। ठीक है, कर लिए हैं तो वो तो जनता बताएगी कि कौन मुख्यमंत्री है। अभी फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार आ रहे हैं 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जनता में जाइए, जनता में जो अभी मैं बोला हूँ कि 400 से 1100 हुआ है, 10,000 हर घर में महिला को मिलेगा। जो आदमी चूल्हा से कलम पकड़ा दिया लड़कियों के, साइकिल, ड्रेस, अमीर के लड़की वही ड्रेस पहनेगी जो गरीब के लड़की पहनेगी। स्कूल में वही भाव होगा जो अमीर को होगा, जो गरीब का होगा। सुशासन के सरकार है, जो घर से नहीं निकलता था। आज एजुकेशन में बिहार कितना आगे जा रहा है, देख रहे हैं। नौकरी का बौछार हो गया। कौन सा स्टेट में इतने दिन में नौकरी मिला है जी? सबकी बात कह रहा हूँ मैं। जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी दे दिए हैं, कुछ लोग बोलता है कि हम ही नौकरियाँ दिला दिए। अच्छा, मान लीजिए पार्टी अगर बोलती है, ठीक है, कि आप बिहार से चुनाव लड़िए, बिहार में पसंदीदा सीट कौन रहेगा मनोज सिंह पटेल का अगर लड़ना हो तो? अरे ठीक है, वो पार्टी बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे कि वो इच्छा होता है ना कभी वहाँ से लड़ेंगे। वो ठीक है, वो पार्टी बताएगी, क्या बताएगी नहीं बताएगी पार्टी का। खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो हाईकमान की बात है। पार्टी हाईकमान की। हाँ, हाईकमान की। तो इस बार मतलब ये जो तमकुही राज्य विधानसभा है, वहाँ से आपकी किस प्रकार की तैयारी है? क्योंकि वहाँ भी आपको तमकुही राज्य के बारे में मैं बता देता हूँ जी। वो पश्चिमी चंपारण एक नदी आती है, गंडक नदी। जी जी। उधर से कम 20 गांव ऐसा है जो कटा हुआ नदी में, तो वो आकर के तमकुही राज्य विधानसभा में बसा हुआ है। आज जो चलो बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोल देता हूँ, जो जंगल राज की बात होता है, उस टाइम के लोग जो बिहार से प्लान हुआ व्यापारी लोग, वो भी तमकुही राज्य में यूपी में गया हुआ है। सच बोल रहे हैं? सच बोल, ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। काहे नहीं घर वापसी कराई थी फिर बिहार में? काहे नहीं? मैं बता रहा हूँ, जा करके जो बसा हुआ अपना व्यवसाय कर रहा है, जो उधर से आया तो 50%, काहे नहीं समझाते हैं कि डरने की बात नहीं है? 50% आदमी बिहार के तमकुही विधानसभा में आदमी है। और वहाँ के लोग ऐसा भी चाहता है कि मेरा ऐसा नेता हो कि मेरा बिहार में भी काम हो जाए, उत्तर प्रदेश में भी काम हो जाए। और मैं वहाँ पे रहते हुए भी बिहार में कोई भी दावा से लेके कोई शासन प्रशासन या खेत बाड़ी के जो भी काम होता है, हर काम करवाता हूँ, जितना मेरे से होता है सारे काम लगा लिए। जैसे मुख्यमंत्री जी से कोई जीते कोई हारे मतलब नहीं है, इधर भी जाएंगे सरकार, इधर भी जाएंगे सरकार। तो आप मतलब बिहार से भी लड़ेंगे तो भौकाल उतना ही जनता के काम होना चाहिए। बस जनता उसी को चुनती है जो उसका काम करवाए। जी जी। किसी नेता से
कोई जनता ऐसा नहीं मांगती कि हमको 5 मंजिल मकान बना दो, चाहे ये कर दो चाहे वो कर दो, कोई नहीं मानते। वो जनता ये चाहती है मेरा छोटा छोटा, ज़्यादा क्या होता है, हॉस्पिटल थाना पुलिस का काम होता है उनका, उसी के लिए नेता के पास आते हैं और वही काम है कि करा देना है। मनोज सिंह पटेल अपने आप को नेता मानते हैं? अरे नेता क्या मानते हैं, नेता बस ठीक है, सेवक मानते हैं। हाँ सेवक है, सेवा करते हैं। हाँ हम एक सेवक हैं। आपको बता दें कि बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं मनोज सिंह पटेल जी, इनको मैं प्यार से मामा जी कहता हूँ, ठीक है। हालांकि सवालों के घेरे से हमारे बाबूजी भी नहीं बच पाते हैं, ठीक है, तो ये तो मामा जी हैं। हालांकि आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।